हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शंस इन टेक फील्ड। स्पेसिफिकली टेक फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल के जो फील्ड में बच्चे जो भी करियर बनाना चाहते हैं उसमें कौन कौन से मेजर करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। सो लेट्स गो। सो बात करते हैं, देखो सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा वास्ट एरिया हो जाता है, फील्ड हो जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारी मल्टीपल टाइप ऑफ पोजीशंस आपको मिल सकती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, अलग अलग टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उसमें स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कुछ मेजर आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है, जैसे कि जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, थोड़ा ये एडिटिंग और गेमिंग टाइप में आ जाता है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एंड दे आर मैनी मोर। सो मेजरली वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन या डेवलपमेंट करा जाता है, तो ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन एक मोर काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस टाइप ऑफ टूल हो जाता है, बट कोडिंग भी की जाती है, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मोस्टली जावा स्क्रिप्ट ही यूज़ होता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और साथ साथ आप कॉलेज के टाइम में भी सीख जाते हो, बाकी आप कॉर्पोरेट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सीख ही जाते हो। एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 लाख से 12 लाख। अपर एंड लोअर लिमिट की कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज तौर पे इतनी सैलरी आप स्टार्टिंग में ले सकते हो चाहो तो। डिपेंड्स कम भी हो सकता है और डिपेंड्स ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड योर स्किल्स, योर नॉलेज, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। आगे बात करें डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन यू आर हैविंग इन टेक्निकल फील्ड। सो इसमें आपको मल्टीपल रोल्स मिल सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। डिपेंड्स, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है तो आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो। एंड देयर आर मैनी मोर पोजीशन। सो पोजीशन पर ना जाके मेन फोकस आपका स्किल लर्निंग पे होना चाहिए, जो कि है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक आर, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि पावर बीआई हो गया, राइट, टैब्ल्यू हो गया, और कुछ डेटा एनालिसिस टूल्स हो सकते हैं लाइक एक्सेल, डेटाबेस रिलेटेड एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, राइट। सो दे आर मैनी मोर थिंग्स विच यू नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड द डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एंड स्पेसिफिकली मेन थिंग statistical analysis if you are going to understand data scientist to become a data scientist, right? So सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी काफ़ी अच्छी इस फील्ड में है, जो कि आज के टाइम में ट्रेंड में चल रही है। एवरेज की बात करी जाए तो 8 लाख से 15 लाख को आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग थोड़ा बहुत कम से भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर नॉलेज एंड योर स्किल्स एंड ओवरऑल योर एक्सपीरियंस एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? साइबर सिक्योरिटी। तो देखो यार, आज के टाइम में इंटरनेट का यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले 5-10 साल में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स बढ़ चुके हैं। और जब इतने इंटरनेट यूज़र हैं तो सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, ऑनलाइन डेटा चोरी होने का, आपके आइडेंटिटी के बारे में पता चलने का। वैसे तो आज के टाइम में कोई सिक्योर नहीं है, बट फिर भी बंदों की ज़रूरत है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी या कहीं और भी, डेटा से रिलेटेड या उनके ओवरऑल वेबसाइट को बचा के रखने के लिए। सो दे आर मैनी मोर पोजीशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आर ओपन। सो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, एथिकल हैकर बन सकते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, और दे आर मैनी मोर थिंग्स। स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट। एथिकल हैकिंग एक तरह का, मतलब आपको कुल मिला के कोडिंग ही सीखनी पड़ेगी। कोडिंग की लाइन है मेजरली, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं हो जाता है, कोडिंग और उसमें बहुत सारी मल्टीपल पैचेस हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स। सो जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो ज़्यादा डीप में नॉलेज जानोगे। एवरेज सैलरी की बात करी जाए तो 7 लाख से लेकर 14 लाख तक हो सकती है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एंड मशीन लर्निंग के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है राइट नाउ, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी फील्ड हो जाएगा आपके लिए। अगर आप डेटा एनालिसिस में जा रहे हो तो साथ साथ आप इसमें आगे बढ़ते बढ़ते मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको कोडिंग की ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए। आप इसमें क्या क्या बन सकते हो? एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर। स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? एआई एल्गोरिथम्स आपको समझ आने चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेगा, रोबोटिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं जहाँ पर वो रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ साथ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का भी काम कर रहे हैं, तो आपको रोबोटिक्स भी आना चाहिए। सो सैलरी की बात करी जाए तो 10 लाख से लेकर 20 लाख, ये डिपेंड, भाई मैं ये इंडियन करेंसीज में बता रहा हूँ। अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब ले लेते हो तो लिमिट नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी लिमिट नहीं है वैसे, ठीक। सो आगे बात बढ़ते हैं गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम में पहले से भी चला आ रहा है और आज के टाइम और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है।
जो भी बच्चे टेक फील्ड में देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो आप, क्लाउड इंजीनियर डेवलपर भी बन सकते हो, उसी में डेवऑप्स इंजीनियर कहलाता है। स्किल्स की बात करें तो क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, एज्यूर, गूगल क्लाउड, इन सब की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ऑटोमेशन के बारे में आपको समझ आना चाहिए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, एसेट्स मैनेजमेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। सो डिपेंड, आपको उसमें ऑटोमेशन करना आना चाहिए। क्लाउड से आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, कम से कम बंदों की रिक्वायरमेंट हो, जॉब कट करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ आप सीख सकते हो। एवरेज सैलरी की बात करी जाए तो 9 लाख से लेके 18 लाख एवरेज है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, पहले बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अब देखो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आज के टाइम में काफ़ी एमर्जिंग हो रही है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा स्कोप बनने वाला है, जैसे कि ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन के बारे में आप पहले से जानते होंगे, बिटकॉइन वगैरह जितने भी ये ऑनलाइन करेंसीज़ हैं, कॉइन्स हैं, ये सारी इन्हीं चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो ब्लॉकचेन डेवलपर आप बन सकते हैं अगर आप अच्छी नॉलेज इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। IoT स्पेशलिस्ट, ये एक मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, काफ़ी अच्छा स्कोप रहने वाला है। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके ऊपर, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी बड़ा स्कोप है। अगर आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे तो आपको काफ़ी कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। AR/VR डेवलपर बन सकते हो, गेमिंग की फील्ड हुई या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में आप काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हो। स्किल्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT फ्रेमवर्क, AR/VR डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, कोडिंग से रिलेटेड लेके हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसमें क्या क्या मैं बताऊँ स्पेसिफिकली। जब आप चाहोगे, अगर पर्टिकुलर इसमें कमेंट कर देना वीडियो में, आपको अगर ब्लॉकचेन के बारे में समझना है मान लो, तो मैं आपको स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो दे दूंगा बना के, ठीक है। IoT के बारे में समझना है तो उसके ऊपर बना दूंगा, AR/VR के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि हर एक फील्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत कुछ जानने को है, समझने को, तो एक बार में सब कुछ नहीं समझा सकता। अब बात करते हैं अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो देखो ये है, बाकी ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, ठीक है। सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी कि कौन कौन से ऐसे टेक फील्ड है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में, जिसमें आपको फिर से हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। सो नमस्कार, लेट्स गो।